जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जा रहा है वैसे वैसे बीमारियां जो हैं वो भी करवट ले रही हैं, और अब जो इन्फ्लुएंज़ा है वो भी जो है इस वक्त हो रहा है। लेकिन बिफोर हम ये डिस्कस करें कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, सादिया, बर्ड फ्लू की एक तशवीशनाक नई पेशरफ सामने आई है अमेरिका में। H5N1, यस। वॉशिंगटन स्टेट में H5N5 वायरस से पहली इंसानी मौत की तस्दीक हुई है, और आलमी सतह पर भी इस वेरिएंट से जुड़ा ये पहला इंसानी केस है। बिल्कुल। और ये भी अपने बताते जाएं व्यूअर्स को कि ख़ास तौर पर अगर हम बात करते ग्रेजियाक बर्ग काउंटी की, और वहाँ पर लोगों में खासी तशवीश पाई जाती है क्योंकि एक डेथ वहाँ पर रिपोर्ट हुई है। मकामी महकमा सेहत के मुताबिक वो अपने घर के पिछले हिस्से में मुख्तलिफ इक़साम के पालतू परिंदे पालता था, और यही उसके वायरस से मुतासर होने का मुमकिन ज़रिया भी हो सकता है। एक डेथ रिपोर्ट हुई है, लेकिन चूंकि यूएस में इन्फ्लुएंजा का एक डर और खौफ रहता है, बर्ड फ्लू का एक डर और खौफ रहता है, क्योंकि सालाना वहाँ पर अमवात का जो नंबर है, यानी जो शरह है, वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इस एक वेरिएंट ने वहाँ पर मजीद से खलबली मचा दी है। एंड डॉक्टर्स आर सेइंग कि आप वाइल्ड एनिमल्स और ख़ासतौर वाइल्ड बर्ड से दूर रहें। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बर्ड्स, W फॉर वॉशिंगटन, W से वुहान, पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है। आई होप अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक खाक बदन ऐसी कोई चीज़ ना हो, बट And जस्ट it can be back and forth from Wuhan to Washington or from Washington to Wuhan, because this is what China is claiming. Anyways, कराची में और पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं, खास तौर पर हम देख रहे हैं लाहौर में स्मॉग की वजह से, अतराफ के इलाकों में स्मॉग की वजह से, और कराची में वैसे ही वायरल फैला हुआ है और लोगों को फ्लू हो रहा है, जिसकी वजह से ये लंबा चलता वायरस एक एक हफ्ते तक खत्म होने का नाम नहीं लेता। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? डॉक्टर सईद से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इन्फ्लुएंजा नाउ टेकिंग इट्स फुल कंट्रोल, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फ्लू शॉट्स वाला एक ऑप्शन होता है सर, वो कितना कारगर होता है? और क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इज़ इट द राइट मंथ के फ्लू शॉट लगा लिया जाए कि इन्फ्लुएंजा से बचा जा सके? कारगर साबित होगा या टाइम पास ऑन हो चुका है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जिस तरह आपने अपनी तमहीद में कहा कि इन्फ्लुएंज़ा एक देरीना इन्फेक्शन है जो काफ़ी पहले से आता आ रहा है, लेकिन इसमें मसला ये कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होने वाला वायरस है। ये हर साल एक नए शक्ल में सामने आता है, और इसी वजह से इसमें कई तरह के ऐसे वायरस है जो जानवरों को भी इन्फेक्ट करता है, जिस तरह आपने स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और इस तरह के काफ़ी सारे ज़ूनोटिक ओरिजिन के इन्फ्लुएंज़ा भी एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ इस वक्त कॉमन वेरिएंट है या टाइप है, वो यूजुअली H1N1 वेरिएंट होता है, लेकिन इस साल H3N2 ये एक वेरिएंट है इन्फ्लुएंज़ा का जो कि कॉमन है। लेकिन अगर फ्लू शॉट लगाया जाए तो इसमें इसका कवरेज मौजूद है। मतलब फ्लू शॉट का मतलब है कि जो वेरिएंट के अगेंस्ट उसमें इम्यूनिटी वैक्सीन में मौजूद है तो उसका फ़ायदा हो सकता है। तो यकीनन अगर फ्लू शॉट लगाए तो इन्फ्लुएंज़ा से बचत हो सकती है, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा के अलावा और भी बहुत सारे मिलते जुलते वायरसेस हैं, उससे बचने तो फिर हाँ, अगेन ये भी मेरे ख्याल में हमें हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंजा इज़ वन काइंड जिससे आप बचने के लिए इन्फ्लुएंजा शॉट लगा सकते हैं, लेकिन जो दीगर वायरस है उनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई उसके लिए भी डॉक्टर साहब ऑप्शन मौजूद है? एट द सेम टाइम इस दफ़ा हम जो सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, जिसको भी वायरल हो रहा है उसको आराम नहीं आ रहा, दवा लेने से भी आराम नहीं आ रहा। ये बीमारी जो है हफ्ते से ज़्यादा तक प्रोलॉन्ग हो रही है। बच्चे और बूढ़े अफराद इसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? जिस तरह मैंने बताया कि ये जो इन्फ्लुएंज़ा की इस वक्त जो वेरिएंट है वो हमारे लेबॉर्ट्री के टेस्ट के हिसाब से ये H3N2 वेरिएंट है, और ये निस्बतन नया है एज़ कम्पेयर टू H1N1 जो पहले आता आ रहा है। तो उसके अगेंस्ट तो इम्यूनिटी हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन थी, लेकिन इसकी जो सिविरिटी है वो बाकी वेरिएंट से निस्बतन ज़्यादा है और प्रोलॉन्ग है। और ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। ये केसेस जो है यूजुअली नवंबर के आखिर में या दिसंबर में स्टार्ट होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा के केसेस हमारे पास अक्टूबर में आने शुरू हुए हैं, और इस वजह से ये केसेस पहले से ज़्यादा भी हैं और ये लंबे जाएंगे। मतलब फरवरी मार्च तक केसेस आएंगे, तो ये नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने का भी ख़दशा है। और जिस तरह आपने बताया, क्योंकि ये वेरिएंट निस्बतन नया है और इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती पॉपुलेशन में, तो ये प्रोलॉन्ग और सीवियरिटी इसकी निस्बतन ज़्यादा है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि जिसको बीमारी हो जाए वो कोशिश करे कि एक तो अपने आप को निस्बतन महदूद करे और बीमारी के चेन को ब्रेक करे। वो गिफ्ट किसी और को ना करे, हाथ मिलाने से गुरेज करे, चीखने और खांसने हुए एहतियात करें,
तो यूजुअली ये होता है कि जिसको बीमारी हो जाती है फिर वो लापरवाही इख्तियार करता है और वो थोड़ा रिवेंजफुल अनफॉर्चुनेटली होता है कि भाई मुझे हो गई तो बाकी की वो एहतियात नहीं करता पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से बीमारी फैलती चली जाती है और वो सर्कुलेशन में वायरस निकलता नहीं है। अगर एक शख्स को बीमारी हो जाए वो हफ्ता 10 दिन मोहतात रहे और वो खुद सही हो जाएगा, क्योंकि ये खुदा न खास्ता ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर एहतियात की जाए, डॉक्टर के मशवरे से जो अद्वियात है वो ली जाए तो वो बंदा सही हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक बंदा बीमार होता है वो पब्लिक में जाता है, वो ऑफिस जाता है, हैंडशेक करता है, गले मिलता है, मस्जिद में अक्सर लोग जाते हैं, वहाँ खांसते चीखते कि वो एटिकेट्स फॉलो नहीं होते या हिफाजती इक़दाम नहीं करते, जिससे बीमारी का जो नंबर्स वो बढ़ते चले जाते हैं और वो पॉपुलेशन से बीमारी निकलती नहीं है। तो वायरल इन्फेक्शन का जो वाहिद हमारे पास इलाज है वो बचाव है। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, प्रिवेंट करें कुछ अपने वायरस आप के को अगेंस्ट। जिसको हो गया उसको आइसोलेट भी करना चाहिए और मास्क एक दफ़ा फिर से लोग प्लीज़ लगाएं अगर आपको फ्लू है या फिर आप अगर प्रोन भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड वेरी आपने हमें सब कुछ समझा दिया इस बारे में। और टोटके ना करें, डॉक्टर से पूछ लें, वो आपको सही बता देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।